जरा सोचो, एक आदमी को सभी खंजर और निठल्ला समझे, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आए तो सबके होश उड़ गए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हैच नाम के एक आदमी से, जो दिखने में बिल्कुल साधारण था। वह अपनी पत्नी बेका और 2 बच्चों के साथ रहता था। हैच अपने ससुर एडी की कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। उसकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक रात हैच के घर अचानक 2 चोर बंदूक लेकर घुस आए। हैच ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसने चोरों को पैसे चुराने दिए। पर जल्दी हैच का बेटा ब्लैक वहां आ गया और उसने एक चोर पर हमला बोल दिया। लेकिन हैच ने ब्लैक से कहा कि उन्हें जाने दो। जाने से पहले एक चोर ने ब्लैक को जोरदार मुक्का मारा, जिससे हैच को भी काफी बुरा लगा। लेकिन तब तक चोर वहां से फरार हो गए थे। हर कोई हैच को डरपोक समझने लगा, क्योंकि उसने जानबूझकर चोरों को जाने दिया। अब वो बेका और ब्लैक की नजरों में भी गिर गया था, क्योंकि वह अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर सका। जल्दी यह खबर पूरे मोहल्ले में और ऑफिस में फैल गई और उसके आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हैच का साला चार्ली इस बात से खुश नहीं था, इसीलिए उसने हैच को एक बंदूक दी, जिससे वह अपने परिवार की रक्षा कर सके। खैर, बाद में हैच एडी से मिला, क्योंकि वो एडी की कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हैच को एडी का बताया हुआ दाम पसंद नहीं आया। हैच ने अपने सौतेले भाई हैरी से रेडियो पर बात की। तब उसने हैरी को सच बताया कि उसने चोरों को क्यों नहीं जाने दिया। असल में उसे एहसास हो गया था कि ये लोग मजबूरी में चोरी कर रहे हैं। वो उन्हें देखते ही समझ गया था कि वह दोनों पति पत्नी हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है। इसीलिए उसने उन पर हमला न करके उन्हें थोड़े से पैसे ले जाने दिए। फिर शाम को हैच अपने पिता डेविड से मिलने गया, जो एक नर्सिंग होम में रहता था। इसके बाद वह अपने घर लौटा और बाहर से अपने बीवी बच्चों को देखकर थोड़ा निराश हो गया। जब वो अंदर घुसा तो तब भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह सब उससे नाराज थे। तभी हैच की बेटी सैमी ने उसकी बिल्ली वाला ब्रेसलेट खो गया है। हैच समझ गया कि शायद वो चोर ब्रेसलेट भी साथ ले गए। अब वह तुरंत अपने पिता के पास गया और उनसे बंदूक लेकर चोरों की तलाश में जुट गया। उसे याद था कि एक चोर के हाथ पर एक खास टैटू था और उसी की टैटू की तस्वीर लेकर वह शहर के सभी टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर पूछने लगा। आखिरकार हैच को उन चोरों का पता मिल ही गया। अब वो तुरंत उनके घर पहुंचा और उन्हें धमकाकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट वापस मांगा। पर तभी अचानक उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और वह समझ गया कि इनका बच्चा बीमार है और शायद इसी के इलाज के लिए उन्होंने चोरी की थी। यह देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ और वह चुपचाप घर से बाहर आ गया। इसके बाद वह घर जाने के लिए बस में बैठा, पर जल्दी बस में कई शराबी गुंडे घुस आए और वह लोगों को बिना बात के ही परेशान करने लगे। अब हैच को अपना गुस्सा कहीं तो निकालना ही था, इसीलिए उसने उसी वक्त उन गुंडों की जमकर धुलाई कर दी। आखिरकार जब वह घर पहुंचे तो हैच की हालत देखकर बेका का दिल भर आया और उसने हैच के जख्म पर मरहम लगाई। इसी के साथ उनके बीच संबंध ठीक होने लगे। वही दूसरी ओर हम यूलियन नाम के एक माफिया को देखते हैं, जो एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहा था। असल में वह बाकी गैंगस्टर का काला पैसा सुरक्षित रख के उन्हें कानून के लंबे हाथों से बचाए रखता था। लेकिन अब कुछ गैंगस्टर को उसकी काबिलियत पर शक होने लगा था। लेकिन जब यूलियन को इस बात का पता चला तो उसने क्लब में मौजूद एक अनजान आदमी को पकड़कर सबके सामने उसका गला काट दिया। इससे उसने सबके सामने यह साबित कर दिया था कि वह सच में कितना खतरनाक है और जो भी उसके रास्ते में कांटा बनेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर अचानक यूलियन को खबर मिली कि उसका छोटा भाई टेडी कोमा में है, क्योंकि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हैच ही था। असल में टेडी बस में हमला करने वाले गुंडों में से एक था और हैच ने उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। यह खबर पाते ही यूलियन और उसके आदमी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और टेडी के दोस्तों से उस आदमी के बारे में पूछताछ की। तभी एक गुंडे ने यूलियन को हैच का एक बिजनेस कार्ड दिया, जो उसने लड़ाई के दौरान चुरा लिया था। फिर अगली सुबह हैच अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था तो अचानक उसे हैरी का फोन आया, क्योंकि उसे अभी अभी यह खबर मिली थी कि हैच ने माफिया डॉन के भाइयों को पीटा था। अब हैरी ने हैच को द बार्बर नाम के एक आदमी से मिलने को कहा, जो उसे रशिया के सबसे खतरनाक माफिया डॉन यूलियन के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता था। आखिरकार जब हैच बार्बर से मिलने पहुंचा तो उसे पता चला कि यूलियन से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है।
पर हैज को अभी भी अपने किए हुए काम पर कोई भी पछतावा नहीं था। वहीं दूसरी ओर यूलियन ने अपनी एक एजेंट को हैज के कार्ड के जरिए उसका पता लगाने का जिम्मा दिया। आखिरकार जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। हैज कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड पेशेवर हत्यारा था। माना जाता था कि जिसे कोई नहीं मार सकता था उसे हैज मार सकता था। वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी मिशन में नाकामयाब नहीं हुआ। जिसे भी मारने की सुपारी मिली वह जिंदा नहीं बचा। वैसे वह काली दुनिया कई साल पहले ही छोड़ आया था, लेकिन उसे कोई मामूली इंसान समझने की गलती नहीं की जा सकती। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो उस एजेंट ने यूलियन को हैज से पंगा नहीं लेने की सलाह दी, लेकिन यूलियन नहीं माना और उसने बदले की आग में अपने राइट हैंड को मारने को भेजा। हैज ने अपने परिवार को तहखाने में छिपा दिया। फिर जब यूलियन के आदमियों ने उसके घर पर हमला किया तो एक एक का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी अचानक पॉवेल ने उसे पीछे से जोरदार बिजली का झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन जल्दी हैज को फिर से होश आ गया और उसने खुद को हथकड़ियों से आजाद कर लिया। उसने देखा कि वो एक गाड़ी की डिक्की में कैद था। तब उसने वहां फायर एग्जीक्यूटर हमला करके गाड़ी में धुआं ही धुआं कर दिया, जिससे ड्राइवर कुछ भी नहीं देख पाया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसी दुर्घटना में पॉवेल और उसके आदमियों की मौके पर ही मौत हो गई। आखिरकार हैज घर वापस लौट आया और उसने अपने परिवार को तहखाने से बाहर निकाला। घर में चारों ओर हथकड़ी लाशें देखकर उनका दिल दहल गया। इसके बाद हैज उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गया और वादा किया कि जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद उसने घर जाकर अपना सारा कीमती सामान इकट्ठा किया। इसके पास बहुत सारे सोने के बिस्किट भी थे जो इसने आज तक सबसे छिपा कर रखे थे। आखिरकार उसने पूरे घर में आग लगाकर सारे सबूत मिटा दिए और बाहर आ गया। तभी यह खुलासा होता है कि यूलियन ने सिर्फ हैज के घर पर ही हमला नहीं करवाया, बल्कि उसने हैज के पिता डेविड को मारने के लिए भी गुंडे भेजे थे। लेकिन अंकल जी बोले, बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप। बूढ़े और कमजोर दिखने वाले डेविड ने बड़ी आसानी से सभी गुंडों को धूल चटा दी। इसके बाद हैज उन सोनों के बिस्किट को लेकर एडी की कंपनी खरीदने पहुंचा, लेकिन उसके साले चार्ली को लगा कि हैज उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने हैज पर हाथ उठा दिया। लेकिन हैज ने एक सेकंड में ही उसे शांत कर दिया। उधर जब यूलियन को खबर मिली कि हैज ने पॉवेल और उसके बाकी साथियों को जान से मार दिया है तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उसी वक्त अपने आदमियों को हुक्म देकर हैज का सर काट कर लाने को कहा। इधर हैज भी पहले से जानता था कि यूलियन चुपचाप तो नहीं बैठेगा, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम करने शुरू कर दिए। हैज जानता था कि यूलियन अपना सारा पैसा कहाँ रखता है, इसीलिए वह तुरंत उस जगह पर पहुंचा और वहां के गार्ड को मारकर अंदर घुस गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद करोड़ों डॉलर को आग लगाकर यूलियन का सारा धंधा मिट्टी में मिला दिया। फिर वह बिना हिचकिचाए यूलियन के क्लब में उससे मिलने गया और उसके सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बम से उड़ाने की धमकी दी। यह देखकर यूलियन ने सबको बाहर भेज दिया और खुद हैज से बात की। तब हैज ने उसे समझाते हुए ऑफर दिया, तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे, वरना चीर फाड़ दूंगा। फिर उसने यूलियन को जले हुए नोट दिखाकर कोई दूसरा धंधा शुरू करने की सलाह दी और अपना बॉम्ब उठाकर वहां से चला गया। लेकिन सच तो यह था कि यूलियन अपने भाई को पीटने वाले आदमी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए हैज के निकलते ही यूलियन ने अपने सारे आदमी उसके पीछे लगा दिए। हैज भागते भागते अपने ससुर की फैक्ट्री में आ पहुंचा और तभी अचानक डेविड और हैरी भी हैज की मदद करने आ गए। लेकिन अपने जबरदस्त हथियारों और हैज के पहले से बिछाए हुए जालों की मदद से सभी गुंडे जल्दी मारे गए। असल में डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट था और हैरी भी पहले फौज में काम करता था। आखिरकार उन तीनों ने मिलकर यूलियन के सभी चेलों को मार गिराया और अब बारी थी खुद यूलियन की। पर अचानक यूलियन ने हैरी के कंधे पर गोली चला दी और तब हैज ने गुस्से में यूलियन पर बॉम्ब से धमाका कर दिया, जिससे बेचारे यूलियन की चितरे उड़ गए। इसके बाद एक औरत और एक आदमी हैज से पूछताछ करने आए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन बेचारों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी लाशों का ढेर जो उन्हें फैक्ट्री में मिली है, उन सबको अकेले इस मामूली से दिखने वाले आदमी ने मारा था। तभी अचानक उन दोनों का एक ही समय पर फोन आया और उसी पर उनके चेहरे पर हाव भाव बदल गए। उन्होंने बड़ी हैरानी से हैज की ओर देखा और फिर उसे बिना केस दर्ज किए रिहा कर दिया गया। जाने से पहले उन्होंने हैज से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तब हैज ने जवाब दिया कि मैं कोई नहीं हूँ। जब वह अपने देश के लिए गुमनामी में लोगों का कत्ल करता था
तो उसने एक बार अपने टारगेट को जिंदा छोड़ दिया और जब 1 साल बाद उसने देखा तो वह आदमी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। यह देखकर हैज को अपना परिवार बसाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऊपर के लोग उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। खैर बाद में जब वह बेका के साथ एक दूसरा घर खरीदने गया तो उसे अचानक एक फोन आया, देश को अब भी जरूरत है। और इसके बाद वह माफिया डॉन यूलियन को पकड़ने में जुट गया था। उसने कभी अपने परिवार को अपने काम की असलियत नहीं बताई, लेकिन उनकी सुरक्षा के खातिर वह अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। वही यूलियन भी अपने भाई के खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। वह दोनों अपने परिवार के लिए लड़े, लेकिन आखिरकार जीत हैज की हुई और यह शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों